हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 10 to 15 कर चुके थे। तो आइए उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा सा अलग है बाकी से। पैटर्न तो वही सेम है, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ये अलग है। तो यहाँ से देखिए, पी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 × 7 to the power n प्लस 3 × 5 to the power n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। ये 24 से डिविजिबल है, ये हमें प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो होगा पुट n इज इक्वल टू 1, n को हम 1 पुट करते हैं। देन जो p ऑफ 1 है, p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 × में 7 की पावर 1, उसके बाद है 7 की पावर 1 को 7 ही लिख लीजिए, प्लस 3 × 5 की पावर 1 5 ही हो गया माइनस 5। अब 2 × 7 14, 5 × 3 प्लस 15 और माइनस 5, 15 माइनस 5 10 और 10 प्लस 14 24। यहाँ से वैल्यू क्या आई 24। अब विच इज डिविजिबल बाय 24, जो 24 से डिविजिबल है। सो P of 1 इज ट्रू, सॉरी P of 1 नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू होगी। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आइए। लेट अस सपोज, हम सपोज कर लेते हैं इट इज ट्रू फॉर, कि ये ट्रू है सम k के लिए, और जो k किससे बिलोंग करता हो, नेचुरल नंबर से। तो अगर k के लिए ट्रू है, दिस मीन्स p ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, p ऑफ k यानी कि 2 × 7 to the power k प्लस 3 × 5 to the power k, n की जगह k पुट करें, माइनस 5। यह किससे डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 24, 24 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर ये 24 से डिविजिबल है, दिस इम्प्लाइज 2 × में 7 to the power k प्लस 3 × में 5 to the power k माइनस 5 को लिखा जा सकता है 24m, वेयर m बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से अब देखिए, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम 2 × 7 to the power k की। तो वैल्यू आएगी 24m। ये जो लेफ्ट साइड में है राइट साइड में चला जाएगा, यानी कि माइनस 3 × 5 की पावर k और प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड में हम प्रूव करते हैं k + 1 के लिए। नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k + 1 वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए, जो p ऑफ k + 1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, n की जगह k + 1 रखेंगे। 2 × में 7 to the power k + 1 प्लस 3 × में 5 to the power k + 1 माइनस में 5। अब इसको हमें प्रूव करना है कि डिविजिबल होगा 24 से। तो यहाँ से देखिए, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 7 to the power k और इंटू में 7, क्योंकि 7 की पावर k और 7 की पावर है जो 1, तो जब बेस सेम हो तो प्रोडक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, 7 to the power k + 1। उसके बाद प्लस 3 × 5 to the power k + 1 माइनस 5। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 × 7 की पावर k की वैल्यू क्या थी, ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमने एज्यूम की थी। तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 24m माइनस 3 × 5 to the power k और प्लस 5 इंटू में क्या आएगा 7 प्लस 3 × 5 to the power k + 1 माइनस में 5। तो 7 की मल्टीप्लाई होगी 24 × 7m माइनस 7 × 3 21 × 5 to the power k प्लस 7 × 5 35 प्लस 3 × 5 to the power k + 1 एज इट इज़ और माइनस 5 भी एज इट इज़। अब 35 माइनस 5 ये तो हो गया 30, स्टार्टिंग वाला है 24 × 7m। अब इसमें देखिए, यहाँ से हम लिखते हैं -21 × में 5 to the power k। अब 35 माइनस 5 लास्ट में इसको 30 लिख देंगे, प्लस 3 × में 5 to the power k + 1 है ना, तो इसको लिख सकता हूँ इंटू में 5 और प्लस हो गया 30।
अब 5 इंटू 3 ये कितना हुआ 15, इसको हम लिखेंगे 15 इंटू 5 टू द पावर k। अब यहाँ से देखिए 24 इंटू 7m, दोनों में से 5 टू द पावर k कॉमन, यहाँ से -21 और +15 कितने रह गए माइनस का 6, तो -6 इंटू 5 टू द पावर k और +30 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए 24 इंटू 7m, अब इसमें से माइनस का 6 कॉमन, तो यहाँ से सॉरी प्लस का ही 6 ले लेते हैं या फिर माइनस का 6 ले लो कोई। अब इस यहाँ से वैल्यू बचेगी 5 टू द पावर k, माइनस का 6 कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा माइनस का 5। अब इतना आ चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप में आगे लिख लेता हूँ कि जो p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू आई है वो एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ, वो आई है 24 इंटू 7m माइनस में 6 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 5 टू द k माइनस 5। उसके बाद देखिए इसको लिखा जा सकता है 24 इंटू 7m माइनस 6 इंटू 4n। अब ये 5 टू द पावर k माइनस 5 की जगह 4 ये जो 4n है वो क्यों लिखा, या फिर इसको 4p आप कुछ भी लिख सकते हैं, n p a b c d जो भी है। अब ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज 5 टू द पावर k माइनस 5 इज मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल है ऑफ 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप इसको अलग से चेक कर सकते हैं कि जो 5 टू द पावर k माइनस 5 है, क्या ये सभी नेचुरल नंबर के लिए 4 का मल्टीपल है। तो चलो 1 के लिए चेक करते हैं, 1 के लिए 5 टू द पावर 1 माइनस 5 यानी कि 0 हो गया, तो 4 का मल्टीपल है। 2 पावर रखो तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 20, वो भी 4 का मल्टीपल है। 5 की पावर 3 यानी कि 125 माइनस 5 करोगे तो 120, वो भी 4 का मल्टीपल है। यानी कि इसको आप अलग से प्रूव कर सकते हो कि ये किसका मल्टीपल होगा 4 का। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो हमने क्या लिख लिया इसको 4 इंटू पी, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेयर p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये जो p है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो यहाँ से आगे लिखेंगे 24 इंटू 7m माइनस 6 इंटू 4 24p। अब उसके बाद देखिए 24 एलसीएम सॉरी कॉमन आया, यहाँ से वैल्यू बची 7m माइनस यहाँ से वैल्यू क्या बची p। यहाँ आप लिखेंगे वेयर m कोमा p दोनों किससे बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। अब ये किसकी वैल्यू आई है p ऑफ k प्लस 1 की। ये जो p ऑफ k प्लस 1 है, p ऑफ k प्लस 1, अब इसको 24 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 24, ठीक है। हैंस अगर ये डिविजिबल हो गया तो दिस स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है विल बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सभी n जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं उनके लिए सभी के लिए क्या हो जाएगी ट्रू। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 है 7 टू द पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेप पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 पुट करेंगे। देन जो p ऑफ 1 की वैल्यू होगी उनकी 7 इंटू 2n है तो ये 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3, n की जगह 1 पुट करोगे 3 माइनस 3 ये क्या हो गया 0, 2 की पावर 0 इंटू में 3 की पावर 1 माइनस 1 करोगे तो कितना हो गया, ये भी 0 तो 3 की पावर भी 0 हुआ। अब देखिए 7 का स्क्वायर है तो कितना हुआ 49 प्लस, अब चाहे किसी की भी पावर 0 हो, 2 की पावर हो, 3 की पावर हो, 4 की पावर हो, 5 6 7 8 नेगेटिव, चाहे -2 की पावर हो, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव 0 किसी की भी पावर 0 हो, x टू द पावर 0 हो, y की पावर कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कॉन्स्टेंट हो, किसी की भी पावर 0 हो, वैल्यू क्या रहती है 1। तो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो 49 प्लस 1 अब कितना हो गया ये 50 हो गया। अब क्या 50 डिविजिबल है 25 से,
तो हम यहाँ लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 25। ये किससे डिविजिबल होगा? 25 से। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? ट्रू। उसके बाद सेकंड स्टेप, लेट अस सपोज इट इज ट्रू। ये ट्रू है किसके लिए? फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, किसी k के लिए जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो दिस मीन्स जो p ऑफ k की वैल्यू होगी, यानी कि 7 टू पावर 2k प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू में 3 टू द पावर k माइनस 1। अब ये किससे डिविजिबल होगा? इज डिविजिबल बाय 25। ये 25 से डिविजिबल होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से दिस इम्प्लाइज अगर ये 25 से डिविजिबल है तो 7 टू द पावर 2k प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू m। अब यहाँ लिखेंगे वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद देखिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं 7 टू द पावर 2k की। 7 टू द पावर 2k इज इक्वल टू, ये हो गया 25m, माइनस में होगा 2 की पावर ये होगा 3k माइनस 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1। तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। उसके बाद देखिए जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। नाउ वी विल प्रूव इट फॉर किसके लिए? n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, जहाँ k किससे बिलोंग करता हो? नेचुरल नंबर से। तो p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं कि p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। जो p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू है, n की जगह k प्लस 1 रखें तो 7 की पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3 था तो 3 इंटू k प्लस 1 माइनस में 3 इंटू में 3 टू द पावर k प्लस 1 करोगे और माइनस 1, यानी कि 1 से तो 1 कैंसिल हो गया तो 3 टू द पावर कितना रह गया? k। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ये 7 की पावर कितना बनेगा? 2 इंटू k, यानी कि 2k प्लस 2 प्लस 2। अब 2 की पावर कितना बनेगा? 3k प्लस 3 और माइनस 3। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर कितना रह गया? 3k इंटू 3 की पावर k रह गया अभी। अब ये 7 की पावर 2k प्लस 2 है, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। इनकी 7 की पावर 2k इंटू में 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 की पावर 3k इंटू 3 टू द पावर k। अब 7 टू द पावर 2k की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का बिल्कुल ध्यान रखें कि इक्वेशन फर्स्ट में हमारी क्या वैल्यू आई थी। तो यहाँ से देखिए 7 टू द पावर 2k की जगह हम लिखेंगे 25m माइनस 2 टू द पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। अब सभी की मल्टीप्लाई किसके साथ है? 7 टू द पावर 2 के साथ, यानी कि 49 के साथ। उसके बाद प्लस 2 टू द पावर 3k इंटू में 3 टू द पावर k। अब यहाँ से देखिए 49 के आपको अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ से मैं लिखूँगा 49 इंटू 25m, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करते, बाद में कॉमन ही लेना है। अब 49 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, यानी कि माइनस 49 इंटू 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 प्लस, अब ये कितना रह गया? 2 की पावर 3k इंटू में 3 टू द पावर k। अब यहाँ से देखिए एक और स्टेप लिख लेते हैं यहीं पे। तो 49 इंटू 25m माइनस, अब इनमें से ये देखिए कि कॉमन क्या आ रहे हैं इनमें से। अब यहाँ से देखिए ये 2 की पावर 3k माइनस 3 है, ये 2 की पावर 3k है, ये 3 की पावर k में से एक कम है लेकिन ये k है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं कि 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 आया कॉमन। यहाँ से तो क्या बचा? माइनस भी कॉमन आ चुका है, तो प्लस का 49, क्या हुआ? प्लस का 49। अब यहाँ से देखिए 2 की पावर 3k, यानी कि 3k में से 3 कम पावर हमने कॉमन ली है, तो यहाँ 3 पावर बचेगी,
तो यहाँ 2 की पावर कितना रह गया 3 इंटू में। अब यहाँ 3k-1 यानी कि इसमें से एक कम पावर ली है k में से, तो यहाँ कितनी बचेगी इंटू में 3 की पावर 1। अब इस तरीके इसको अच्छी तरीके से समझिए, जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम बनना चाहिए। इस चीज़ पे फोकस करें कि 2 की पावर 3k-3 यानी कि 3k में से 3 कम पावर ली है हमने यहाँ कॉमन, और यहाँ है 3k, तो इसमें से 3 पावर कम कॉमन लोगे तो यहाँ तो 3 पावर बचेगी ना। जैसे अगर यहाँ पावर 7 होता और उसमें से 3 यानी पावर 4 कॉमन ले लेते तो पावर 3 बचती। इस तरीके से ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आगे लिख लेता हूँ कि जो P ऑफ k प्लस 1 है वो कितना आया 49 इंटू 25m माइनस 2 टू दी पावर 3k-3 इंटू 3 की पावर k-1। अब यहाँ देखिए 49 प्लस 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, और यहाँ से वैल्यू आई, सॉरी भाई ये माइनस का कॉमन लिया, ये ध्यान रखें माइनस हम यहाँ कॉमन ले चुके हैं। क्या लिया माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा माइनस आएगा। अगर यहाँ आप प्लस कॉमन ले लेते हैं तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, बात तो एक ही है, तो बीच में माइनस लगाना है। तो 49 माइनस में 2 का क्यूब 8 इंटू में 3, 8 इंटू में 3 कितना हो गया 24। तो यहाँ से वैल्यू आई 49 इंटू 25m माइनस 2 टू दी पावर 3k-3 इंटू 3 की पावर k-1। अब ये कितना हो गया 25 हो गया। तो अब देखिए दोनों टर्म्स में से 25 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 49 और साथ में m बच गया। यहाँ से 25 कॉमन तो 2 की पावर 3k-3 इंटू 3 की पावर k-1 बच गया। अब देखिए 25 से डिविजल होगा कि नहीं होगा, डिवाइड में 25 करें, 25 से 25 कैंसिल, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर P ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल होगा 25 से, वेयर अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है 49m माइनस 2 की पावर 3k-3 इंटू 3 टू दी पावर k-1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हैंस दिस स्टेटमेंट, अब ये जो स्टेटमेंट है will be true for all n belongs to नेचुरल नंबर। अब प्यारे बच्चों इस सिंबल को भी देख लें, ये किसका सिंबल होता है फॉर ऑल का, यानी कि इस तरीके से वी टाइप बना के और ये लिख देना आपने, ये बस आपको वैसे ही बता दिया नॉलेज के लिए, ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 को कंप्लीट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 प्रिंसिपल स्टेटमेंट है 11 टू दी पावर n प्लस 2 प्लस 12 टू दी पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 133 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको प्रूव करना है तो फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, n की जगह आप 1 पुट करोगे, देन जो p ऑफ 1 की वैल्यू होगी, p ऑफ 1 क्या कहते हैं 11 की पावर 1 प्लस 2 करोगे तो कितना हो गया 3 प्लस 12 टू दी पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, यानी कि 11 का क्यूब और 12 का क्यूब। 11 का क्यूब होता है 1331 प्लस 12 का क्यूब होता है 1728। अब जब इन दोनों को ऐड करके आप 133 से डिवाइड करेंगे तो ये पक्का डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर लेना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ इज डिविजिबल बाय 133। तो आगे लिखेंगे सो इट इज़ ट्रू फॉर, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो चुकी है n इक्वल टू 1 के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम इट इज़ ट्रू फॉर, कि ये ट्रू है फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन जो p ऑफ k की वैल्यू है वो क्या होगी 11 की पावर n की जगह k प्लस 2 प्लस 12 टू दी पावर 2k प्लस 1। अब अगर ये ट्रू है देन इज डिविजिबल बाय, तो ये किससे डिविजिबल होगी 133 से। अब दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 11 टू दी पावर k प्लस 2 प्लस 12 टू दी पावर 2k प्लस 1, उसको लिखा जा सकता है 133 इंटू m। अब जहाँ m क्या है
नेचुरल नंबर है कोई भी, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहाँ से देखिए 11 टू दी पावर k प्लस 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितनी आएगी 133m माइनस में 12 टू दी पावर 2k प्लस 1 हो जाएगा। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप पे हम लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव इट। हम इसको प्रूव करेंगे किसके लिए, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, किसके लिए k प्लस 1 के लिए, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उसके बाद आइए, तो p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई, p ऑफ k प्लस 1, तो n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो 11 टू दी पावर k प्लस 1 और प्लस 2, तो k प्लस 3 हो गया, प्लस 12 की पावर, अब n की जगह आपने k प्लस 1 रखना है, तो 2 इंटू में k प्लस 1 और प्लस में क्या हो गया 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 11 की पावर k प्लस 3 को 11 की पावर k प्लस 2 और इंटू में क्या हो गया 11 प्लस, अब यहाँ 12 की पावर 2k प्लस 2 और प्लस 1, तो 11 जो 12 की पावर हुई वो हो गया 2k प्लस 3 हो गया भाई। उसके बाद देखिए 11 की पावर k प्लस 2 की जगह फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू आएगी 133m माइनस 12 की पावर 2k प्लस 1, अब इनटू में क्या हो गया 11 प्लस क्या है 12 की पावर 2k प्लस 3, तो 11 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 11 इंटू 133m माइनस 11 इंटू में क्या आएगा 12 टू दी पावर 2k प्लस 1 प्लस 12 टू दी पावर 2k प्लस 3। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 11 इंटू 133m, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 12 की पावर 2k प्लस 1 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ से माइनस में 12 टू दी पावर k प्लस 1 कॉमन, अब माइनस तो यहाँ जा चुका है तो यहाँ से क्या बचा प्लस का 11, और यहाँ जो भी वैल्यू बचेगी वो किसकी बचेगी माइनस की, ठीक है। अब 12 टू दी पावर 2k प्लस 1 कॉमन आ चुका है, लेकिन यहाँ थी पावर 2k प्लस 3, यानी कि यहाँ 2 पावर ज़्यादा थी, तो यहाँ कितनी पावर बचेगी 12 टू दी पावर 2 बचेगा भी, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 इंटू 133m, अब माइनस 12 टू दी पावर k प्लस 1, अब 11 में से 12 का स्क्वायर कितना माइनस करना है 144। उसके बाद का स्टेप में आगे लिख रहा हूँ कि यहाँ जो p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू आई वो क्या आई 11 इंटू 133, अब उसके बाद देखिए 11 माइनस 144 करोगे तो माइनस का 133 और माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो प्लस 133 इंटू में हो गया 12 टू दी पावर k प्लस 1। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये एम बी था सॉरी यहाँ, तो 133 कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची 11 इंटू एम और प्लस 12 टू दी पावर k प्लस 1। तो अब देखिए 133 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लिखेंगे हेयर p ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 133, वेयर जहाँ पे ये जो 11m प्लस 12 टू दी पावर k प्लस 1 है ये किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो हैंस ये जो स्टेटमेंट है यानी कि दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सभी n के लिए क्या हो जाएगी ट्रू। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ ही आपका जो थर्ड टाइप है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट टाइप क्या था, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन जो एक अलग ही टाइप का था, वो एग्जाम में ना के बराबर आता है। उसके बाद 2 to 9 एक जैसे क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 to 18 ये थर्ड पार्ट था इस एक्सरसाइज का जो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 to 24 है या जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं।